हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि है मॉडर्न इंडिया का। और टॉपिक दोस्तों अपना है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। दोस्तों आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये कंटेंट मैंने ये फोटो कहाँ से खींचा दोस्तों, स्पेक्ट्रम की बुक आती ना दोस्तों, जिसमें पूरा मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ाया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है, बड़े बड़े IAS IPS इसी बुक को पढ़ने के बाद बनते हैं। तो ईमानदारी से पढ़ लेना दोस्तों, आपका टाइम बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। तो बिल्कुल फोकस हो जाओ अर्जुन की तरह। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन लिखी दोस्तों, पहला सेशन हेल्ड इन 1885 बॉम्बे। तो क्वेश्चन ये है, पहले इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो बता देता हूँ, जो मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। पहला क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन दोस्तों कब हुआ था, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बन गई थी दोस्तों। तो ध्यान से याद रखिएगा, 1885 में अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आएगा कि भाई साहब किसके शासनकाल में अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों। तो उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन, DUFFERIN। लॉर्ड डफरिन उस टाइम का गवर्नर जनरल था, इसके शासनकाल में भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि पहला सेशन कब हुआ था दोस्तों, ये 1885 में ही हुआ था, क्योंकि 1885 में अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। और दोस्तों ये पहला सेशन बॉम्बे के अंदर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, इंडियन नेशनल यूनियन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड बाय A.O. ह्यूम। इस बंदे ने A.O. ह्यूम ने अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि आपको ये पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन गई भाई साहब, लेकिन बनाई किसने थी, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। किसके शासनकाल में बनाई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बनाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये करोड़ों रुपए के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आगे क्या है, फाउंडेशनल थ्योरीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोमिनेंट बिलीवर्स। तो दोस्तों 3-4 लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी, ध्यान से देख लो, यहाँ से मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं एनालाइज करते रहता हूँ, तो आपकी हेल्प करना है मुझे। देखो, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये दोस्तों लाला लाजपत राय ने, ये मतलब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इन्होंने बनाई थी। और ये पूरा का पूरा इसमें ऐसे इस बुक में टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उसमें टॉपिक तो समझ में नहीं आएगा आपको, हर कुछ बातें लिखी, लेकिन बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि भैया शॉर्ट में कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इज़ रिलेटेड टू लाला लाजपत राय। या तो आप पूरा ईमानदारी से पूरा बुक का पूरा पेज पढ़ लो, या फिर इतनी बात तो आप एटलीस्ट याद रख लो कि लाला लाजपत राय इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कल के दिन मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ में भी आ जाएगा। आपको टिक लगाना आना चाहिए दोस्तों, अगर पता होगा तभी लगाओगे, वरना सर खो जाते रह जाओगे। आगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज़ रिलेटेड टू R.P. दत्त। दोस्तों ये मुझे भी याद नहीं हो रहा था, सच बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके ये इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट वाला जो चैप्टर है, जो समरी बनी रहती है ना चैप्टर के बाद, वो इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ मैं सबसे पहले, कुछ नहीं भी बनता मुझसे। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किस बंदे से रिलेटेड है, R.P. दत्त, है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जैसा अपने दत्त को उठा ली मैंने, संजय दत्त, तो संजय दत्त के साथ भैया कॉन्स्पिरेसी हुई थी उस टाइम पे, जो भी था कि वो उसके हथियार में घर में मिल गए थे, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उस टाइम पे। तो वो आपने संजू मूवी देखी होगी, संजू मूवी में पूरा का पूरा संजय दत्त के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने लिंक बनाई थी, ट्रिक बनाई थी कि भाई साहब कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई थी अपने संजय दत्त के साथ, तो वो कॉन्स्पिरेसी से मुझे R.P. दत्त याद रहा। ठीक है। आगे देखो, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये क्वेश्चन मतलब आपको याद रखना ही पड़ेगा, कुछ तरीका नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा बार बार देख के रट लो दोस्तों, यही तरीका है। कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, हर जगह आप बिल्कुल ऐसे नहीं बन सकते कि आमिर खान की तरह 3 इडियट्स की तरह सब कुछ समझने बैठे हो, कुछ चीज़ आपको याद भी करनी पड़ती है ना। ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। गोपाल कृष्ण गोखले इज़ रिलेटेड टू लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। अब क्या है दोस्तों, बस इतना ही पढ़ाना था, बाकी ये इतनी सारी कहानी, लेकिन मत पढ़ो इसको, एटलीस्ट ये 3-4 पॉइंट तो आप ज़रूर याद रखो, जो मुझे एक्स्ट्रा पता मैं बता दे रहा हूँ। और दोस्तों मैंने एक और वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना दिया, जिसमें भैया अपना मतलब 1924 के टाइम पे जो अपना बेलगांव सेशन हुआ था, उस टाइम पे अपने किसने अध्यक्षता करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी, है ना। और जैसे अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, है ना। 1939 में कौन सी पार्टी बनी थी, यही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनी थी। एक जगह सुभाष चंद्र बोस भी अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक जगह सरोजनी नायडू बनी थी, है ना, एक जगह जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929 में रावी नदी के किनारे, है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज का गठन हुआ था। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत बढ़िया पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर देख लेना, आपको लिंक मिलेगी, ज़रूर जाकर देखो 2 की स्पीड में, और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, इंप्रूव करो। ओके, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, बार बार रिवाइज कर लेना, आप खुद चैंपियन हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दिल की बात ज़रूर बता दें कि गौरव तिलथिया आपने कैसा पढ़ाया, मज़ा आया कि नहीं।
और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलचे साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, लगता कि यस आई हैव वर्कड हार्ड every single day for my dream, just like Virat Kohli. Thank you so much.